डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने वाले हैं। और डीबीएमएस में काफी कुछ हम लोगों को पढ़ना है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस में बेसिकली जो हम लोग डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस डेटा का संग्रह, डेटा को एक जगह रखने की क्षमता। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो डेटा है वो हम लोग अपने कंप्यूटर पे रख लेते हैं, डेटा को कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को उन चीज़ों की स्टोरेज होती कैसे है, उसकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्यों हम लोग जो है उन डेटा पर किस तरीके से हम लोग उस पर काम करेंगे, कैसे हम लोग उन डेटा के को बाद में यूटिलाइज करेंगे, जो डेटा हम अपने कंप्यूटर में रख रहे हैं क्या उसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो इट कैन बी वर्कड फ्रॉम एनीवेयर और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में से कहीं भी किसी भी जगह पे हो हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच विल बी डिस्कसिंग इट ऑन डेटाबेस। डेटा बेस हमेशा याद रखिएगा, डेटा का बेस मतलब, डेटा बेस का मतलब ये होता है कि हम लोग डेटा को एक किसी न किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे जहां पर वो रखने लायक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डेटा के लिए एक अलग डब्बा खरीदेंगे और उस डब्बा में डेटा को डाल देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उस डब्बे जैसा कुछ ऐसा हम लोग बना देंगे जो कि हम लोग उसमें उस डब्बे में हम लोग डेटा, उस डब्बा, वो डब्बा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। एंड व्हाट डज दिस डब्बा मीन्स, ये डब्बा का मतलब क्या है? डब्बा इज नॉट एनी अदर थिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी। कुछ ऐसे मेमोरी हैं जो कि ये क्रिएट कर दिए जाते हैं, और ये मेमोरी क्रिएट करने के बाद उस मेमोरी में हम लोग अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर मेमोरी में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उस डेटा को हम लोग रखते हैं, जहां पर जिसकी जरूरत आगे फ्यूचर में हमें पड़ने वाली, जो कि डेटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड आई विल, आप लोग उसको देखेंगे कि डेटाबेस क्या क्या चीज है इसमें। यहाँ पे देखिए आपका डेटाबेस का कुछ इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं। The introduction to database management systems. As the name suggests, the database management system consists of two parts. जैसा कि मैंने आपको बताया डेटाबेस क्या होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है डेटाबेस एंड दूसरा है क्या, एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डेटाबेस अलग चीज है और उसको मैनेज करना अलग चीज है। डेटाबेस क्या है? To find out what a database is, we have to start from the data, which is the basic building blocks of any DBMS. जो डीबीएमएस है उसका सबसे जो मेन पार्ट है, जो सबसे बड़ी पार्ट है, वो है डेटा। और डेटा क्या होता है? डेटा आर फैक्ट्स, डेटा आर फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स हैविंग नो पर्टिकुलर मीनिंग। तो डेटा क्या होता है? मैंने आपको डेटा के बारे में पहले भी बता चुका हूं। मैं कई सारे वीडियोस मैं डेटा पे बना चुका हूं, और डेटा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि डेटा होता क्या है और डेटा को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और डेटा को मैंने आपको बताया है कि एक रॉ फैक्ट होता है जिसको कच्चा तथ्य कहते हैं, और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता अनटिल अनलेस कि कई सारे रॉ फैक्ट्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन करें। तो डेटा से इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनते हैं, और प्रोग्राम से फिर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, और सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें मैंने कई सारे वीडियोस बना चुका हूं मैं। यहाँ पर जो डेटा बेसिकली आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कुछ और नहीं है, बल्कि जो है आपका जो डेटा बेस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स हैविंग नो पर्टिकुलर मीनिंग, कि कोई जिसका मीनिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल में वन,
अगर 1 हमने लिया तो 1 विल बी अन what? 1 will be a number. ABC, these are only alphabets. 19, ये सब क्या है? ये नंबर्स है। तो कई बार आपको जो देखने को मिलेंगे नंबर्स मिलेंगे, कई बार अल्फाबेट मिलेंगे, कई बार अल्फा न्यूमरिक मिलेंगे। तो इन चीजों को, इन डेटा को हम लोग अगर कहीं ना कहीं किसी चीज से जोड़ दें तो वो हमें कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, कुछ हमें बेनिफिट्स दे सकते हैं। कहने का मतलब कि कुछ हमें वो प्रोवाइड करा सकते हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा बन पाएगा। कहने का मतलब हमारा डेटा जो है वो कुछ मतलब रख पाएगा, मीनिंगलेस नहीं रहेगा, मीनिंगफुल हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि डेटा क्या है। तो डेटा फैक्ट्स और फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स है जिसका कि कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड जो है उन्हीं पर्टिकुलर डेटा जो रॉ फैक्ट्स हैं उन्हीं को स्टोर करने का तरीका है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स में रखते हैं। रिकॉर्ड्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। इन द एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, द 3 डेटा आइटम्स हैड नो मीनिंग। यहाँ पे नो मीनिंग, अभी इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन बट इफ वी रिकॉग्नाइज और ऑर्गेनाइज देम in following way, then the collectively representation can be meaningful. तो अगर हम लोग इनको जो है इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर दें तो क्या होगा? सारे डेटा जो हैं वो मीनिंगफुल बन सकते हैं और उसको हम लोग कई तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया? 1 था, ABC था और 19 था। इसको हमने क्या किया? रोल नंबर बना दिया, नेम बना दिया, एज बना दिया। रोल नंबर 1, नेम हो गया ABC और एज हो गया 19। नाउ अब इसको हमने रिकॉर्ड करने के तरीके से थोड़ा रिकॉर्ड करने का तरीका उसमें डाल दिया, डेटा को रख रखाव का तरीका हमने बदल दिया, तो इसकी कई सारे मीनिंग्स निकलने लगे। पहला रोल नंबर, नाम ABC है और जिसका की एज 19 है। तो बेसिकली अगर ये हमने डिफाइन किया है कि रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, ऐसे 1 ABC और 19 से कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन अगर हमने रोल नंबर के सामने 1 लिख दिया, नेम के नीचे ABC लिख दिया, एज के नीचे 19 लिख दिया, तो अब समझ में आ रहा है कि ABC नाम का कोई व्यक्ति है जिसका कि रोल नंबर 1 है और उसी का एज है जो 19 है। तो बेसिकली इट इज अ रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। हमेशा जो है जो रिकॉर्ड्स होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, और वो रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और ये रिलेटेड जो एक दूसरे से होता है, ये रिलेशंस जो होते हैं वो कलेक्टिवली जो है वो रिकॉर्ड्स के लिए ही बनाए जाते हैं, और ये रिकॉर्ड्स को टेबल के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये जो स्टोरेज है, रोल नंबर, नेम और एज जो स्टोरेज है, ये बेसिकली टेबल के फॉर्म में है जिसका की रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ये जो रोल नंबर है ये एक कॉलम हो गया, नेम जो है वो एक दूसरा कॉलम हो गया, एज है जो तीसरा कॉलम हो गया, जबकि यहाँ पे ये कॉलम है और रो है। रो जो है 1, जो रो है फर्स्ट में जो दिख रहा है एक रो, वो यहाँ पे रो आपको दिख रहा है 1 रो, नेम ABC और एज 19। तो ये एक रो हो जाएगा। तो इस तरीके से टेबल का क्रिएशन होता है, जो कि आप नीचे में देखेंगे तो टेबल और रिलेशन को थोड़े से ढंग से और दर्शाया गया है, जहाँ पे की जो रिलेशन है रोल, नेम और एज, उसमें हमने 3 अलग अलग रोज को क्रिएट कर दिए। पहले से कॉलम तो 3 थे ही, लेकिन अभी हमने रोज को भी क्रिएट कर दिए हैं। तो इसमें रोल नंबर 1 2 3 आ गए, ABC आ गया, DEF आ गया, XYZ आ गया, एज 19 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया। मतलब ये जो रो होगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कॉलम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन रो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये एकदम पक्की बात है। कैसे? तो रोल नंबर 1 है, उसी का नाम ABC है और उसी का एज जो है 19 है। रोल नंबर 1, तो ये तीनों जो है एक ही रो में है।
रोल नंबर 1 है जिसका नाम DEF है, जिसका कि एज 28 है, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये रो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से जो उसके डेटा है वो इंटर रिलेटेड डेटा है ना? तो ये काफी समझना हमारे लिए जरूरी है। रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटर रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स को दर्शाते हैं, जबकि कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के जो डेटा हैं उनको दर्शाते हैं। एक ही टाइप का सिंगल डेटा एक साथ उभर के आता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशंस में, किसी भी आपके जो डेटाबेस हैं उसमें। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें आपको जाननी होगी। तो यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया है, द कॉलम्स ऑफ दिस रिलेशंस आर कॉल्ड फील्ड्स। जितने भी कॉलम्स हैं उसको हम लोग फील्ड्स कहते हैं, या फिर उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, या फिर उनको डोमेन्स भी कहते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आर नोन एज फील्ड्स, कॉलम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स, एंड कॉलम्स आर द वन विच आर नोन एज डोमेन्स। ठीक है? द रोज आर कॉल्ड टपल्स और रिकॉर्ड्स। जो रोज हैं उसको टपल्स कहा जाता है। जो रोज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो टपल्स कहलाते हैं। हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सा टपल है, कौन सा फील्ड है, कौन सा एट्रीब्यूट है। एकदम वी विल हैव टू बी क्लियर इन आवर माइंड्स। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फील्ड्स को टपल्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को टपल्स कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपका जो कॉलम है वो फील्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही तरह के कई सारे अलग अलग चीजों को रखा जाता है। एक ही तरह के कई सारे चीजों को अलग अलग रखा जाता है, मतलब कि कई सारे अलग अलग चीजों को एक ही तरीके से रखा जाता है। जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर में रोल नंबर किसी और का है, 2 रोल नंबर किसी और का है, 3 रोल नंबर किसी और का है, लेकिन हम लोग रख रहे हैं इसमें रोल जो आपका कॉलम है उसी में रख रहे हैं। नेम है, ABC अलग है, DF अलग है, XYZ अलग नाम है। जैसे राम श्याम घनश्याम अलग अलग नाम है, लेकिन तीनों को हम एक ही कॉलम में रख रहे हैं क्योंकि उसी कॉलम में हर एक के केवल नेमिंग्स दर्शाए हुए हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी हैं वो आप लोग जितने भी लोग हैं वो कम से कम ध्यान में रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे, द कॉलम्स ऑफ द रिलेशंस आर कॉल्ड फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स। द रोज आर कॉल्ड टपल्स और रिकॉर्ड्स। डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिलेशंस। कई सारे रिलेशंस का जो कलेक्शंस होते हैं उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेटाबेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग टेबल, अलग अलग तरीके के जो टेबल्स हैं उसको अगर हम लोग दर्शाएंगे तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? उसको हम लोग एक डेटाबेस बोलेंगे। अलग अलग टेबल कई सारे एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज नाम का एक टेबल था। यहाँ पे टेबल 2 क्रिएट हुआ जिसमें कि केवल रोल है और एड्रेस है ना? तीसरा एक टेबल बना है जिसमें कि रोल और ईयर है। चौथा एक टेबल बना है जिसमें कि ईयर और हॉस्टल का दिया हुआ है। तो ये 4 अलग अलग टेबल हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और टेबल 4। ये आपको चारों टेबल्स दिख रहे होंगे। ये चारों टेबल्स में हम लोग को अगर हम लोग संग्रहित कर दें, एक साथ रखें, तो उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। Now we have a collection of 4 tables. They can be called a related collections because we can clarify, find out that there are some common attributes existing in selected pair of tables. अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया है कि वो क्या है? वो एक अलग अलग फील्ड को हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स जो है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के होंगे, और वो फील्ड जो है वो कई तरीके का आपका हो सकता है किसी भी टेबल के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को टेबल दर्शाया गया है।
बिकॉज ऑफ दीज कॉमन एट्रीब्यूट्स वी मे कंबाइन द डेटा। अब कुछ ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब समझिएगा, रोल नंबर इसमें भी है, रोल नंबर इसमें भी है, रोल नंबर इसमें भी है, तो ये तीनों डेटा को हम कंबाइन कर सकते हैं, तीनों टेबल को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस का बड़ा बढ़िया प्रॉपर्टी है कि अगर सेम नाम का जो फील्ड है वो दूसरे टेबल में हो, सेम नाम का फील्ड अगर तीसरे टेबल में हो, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी बढ़िया चीज हम लोगों को मिली है। अब ये चौथा जो टेबल है, इसमें देखिए ईयर मैच नहीं कर रहा है, हॉस्टल मैच नहीं कर रहा है पहले वाले से, पहले टेबल से टेबल 4 जो है मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो टेबल 4 है वो टेबल 3 से मैच कर रहा है। देखिए इसमें भी ईयर है, इसमें भी ईयर है, तो टेबल 3 से मैच तो कर रहा है, तो टेबल 3 के साथ भी जब मैच कर रहा है तो ये टेबल 3 के साथ जुड़ सकता है। तो हम लोग जो है इस डेटाबेस को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि इसका जुड़ाव टेबल 1 का जुड़ाव टेबल 3 से होगा और टेबल 3 का जुड़ाव टेबल 4 से होगा। तो हम लोग उस तरीके से इसको जोड़ेंगे, जो कि हम लोग कर सकते हैं, ये डेटाबेस के जरिए हम लोग करते हैं। वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। Because of these common attributes, we may combine the data of two or more tables together to find out the complete details of a student. एक स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए दो या दो से अधिक डेटाबेस को या टेबल्स को हम लोग जोड़ते हैं। क्वेश्चंस लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे दर्शाए जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि क्या होता है ना। जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटाबेस का क्रिएशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, विच हॉस्टल डज द यंगेस्ट स्टूडेंट लिव। अब किसी हॉस्टल में यंग जो से यंगेस्ट लड़का कौन है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उसका एज पता करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हॉस्टल H1 में है और H2 है, मतलब इसका मतलब दो ही हॉस्टल। कौन कौन से ईयर के लोग रह रहे हैं, तो ईयर 1 और ईयर 2 के लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें। तो ये चीजें जब इसमें है, ईयर 1 और ईयर 2 के लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो हॉस्टल H1 H2 है, और जिसका कि जो आपका रिलेटेड जो टेबल है वो ईयर से रिलेटेड है, जो कि ईयर उसमें कौन कौन से लोग रह रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लोग रह रहे हैं, सेकेंड ईयर के लोग रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि हॉस्टल में यंगेस्ट लड़का कौन है। तो हॉस्टल 1 है, हॉस्टल 2 है, यहाँ पे ईयर बताया हुआ है, और ईयर दो ही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो रोल नंबर है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब 1 2 3 रोल नंबर में कौन कौन से लोग हैं, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो है मैच कराया जाएगा। तो सबसे यंगेस्ट लड़का आपका ABC है, तो यहाँ पर ABC हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन चार टेबलों से। वही यहाँ पे लिख रहा है कि क्वेश्चन लाइक विच हॉस्टल डज द यंगेस्ट स्टूडेंट लिव इन कैन बी आंसर्ड नाउ, है ना। ऑल्दो एज एंड हॉस्टल एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट टेबल्स, अगर डिफरेंट टेबल्स हैं तब भी। A database in a DBMS could be viewed by a lot of different people with different responsibilities. कई सारे लोग जो हैं डेटाबेस में, डेटाबेस जो DBMS के हैं उसमें जो है कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि पेरोल ऑफिसर्स है, वो स्टाफ के डिटेल्स को देख रहा है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एडवाइज़र है जो कि कस्टमर के अकाउंट्स को देख रहा है। यहाँ पे कुछ सेल्स मैनेजर हैं जो कि स्टॉक को देख रहे हैं, और ये सब किसी न किसी डेटाबेस से जुड़े हुए हैं, DBMS से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज आर एक्सेसिंग डेटा थ्रू DBMS। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि हम लोग देख सकते हैं, है ना।
तो आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस में किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग रखेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग इसमें देख पाएंगे। तो हम लोग आगे इसके और आगे भी बढ़ेंगे, जो डेटाबेस है उसमें हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें देखी है, तो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास और देखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस को और हम लोग उसमें कैसे काम किया जा सकता है। तो हम लोग जितने भी चीज़ पढ़े हैं उसको जो है हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रखे हैं और उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे। जो जो भी टर्म्स, जैसे डेटा क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, टपल क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। Anyone who wants to ask anything, please ask.